नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेथड चैनल पर। हम देख रहे थे सहायक लोक अभियोजक परीक्षा हुई है, प्रारंभिक परीक्षा। ये हुई थी आपके 28 अगस्त 2019 को। देखने का पर्पज़ हमारा यह है, इसमें जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं 100, जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम देंगे नेक्स्ट उनमें इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और इनसे हमें अपने पेपर देने की तैयारी पता चलेगी। 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस वीडियो है उनमें देख लिया है, ठीक है। आज हम 75 से आगे देखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई नेक्स्ट एग्जाम का कोई पेपर है इसी तरह सोल्व करेंगे। देखिए, मैं कभी भी आपको इस तरह के पेपर कभी नहीं सोल्व कराता हूँ, और आपको भी अपनी तैयारी में करने नहीं चाहिए, ठीक है। किस तरह के, जैसे आप मॉडल पेपर करते हैं ना, कहीं से भी कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज गलत नहीं होती है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, पर आप इस तरह करिए जो आपको मोटिवेट कर सके। उसमें इतने हार्ड क्वेश्चन लग जाते हैं जो कभी पेपरों में आते भी नहीं है, पर उससे क्या देख के हमें लगता है हमारी तैयारी नहीं हुई है। इसलिए कभी भी मॉडल पेपर की जगह आप जो भी एग्जाम कहीं का भी हुआ हो उसे सोल्व करिए, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है, और आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने देख लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 76 से देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सही आंसर है आपका बी, सर्वाधिक। तो देखिए, इसमें राज्य पूछा हुआ है, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो दिल्ली का है सबसे ज्यादा घनत्व, तो राज्य पूछा हुआ है तो इन राज्यों में पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा में हरियाणा का है, ठीक है। सबसे ज्यादा नहीं है हरियाणा का, इन राज्यों में हरियाणा का है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये उस टाइम पे आपके 11 अक्टूबर था, ठीक है, 2014 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका जन्मदिन होता है, ठीक है, इस दिन स्टार्ट की गई थी। अब देखिए, चल रहा है 2011 को स्टार्ट हुई थी, 2014 को स्टार्ट हुई थी ये सांसद आदर्श ग्राम योजना, 2020 चल रहा है। एक तरह से विफल तो नहीं कहेंगे, पर जो योजना आपने जितनी भी लॉन्च हुई है ना, तो सबसे कम यही योजना चली है, ठीक है। ये इसलिए चली है, इसमें एक गांव गोद लेना था विधायक सांसद को, उसका विकास करना था, पर किसी ने इससे और ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलिए, अलग बात है, अपना आप स्टडी पे ध्यान दे दिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ठीक है। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक एक सूचकांक है, इसे कौन जारी करता है? तो सही आंसर है आपका बी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है WEF, ये जारी करता है। इसे आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ना, जो रिपोर्ट जारी होती है हर साल, वो WEF करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 79, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक बिजली पैदा करता है? तो सही आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र, ठीक है। जो बिजली उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, और प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन में गुजरात फर्स्ट पे है, ठीक है। ज्यादातर तो ये महाराष्ट्र वाला पूछा जाएगा, पर आपको याद रखना, अगर प्रति व्यक्ति से पूछे तो गुजरात सही आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, भारत में निम्नलिखित में से किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका ए, M1। देखिए, M1, M2, M3 ये मुद्रा से संबंधित है। इसमें जैसे आप बचत जोड़ते हैं ना, डाक की बचत होती है, वो जुड़ के बनते हैं, ठीक है, जो हमारा रिजर्व होता है कुछ भी। फिलहाल इसमें इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। संकुचित मुद्रा याद रखिएगा, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है M1 को, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, महेंद्रगिरी सर्वोच्च चोटी है, तो सही आंसर है इसका आपका बी, कहाँ की? पूर्वी घाट की। देखिए, जो आपके ऐसे है भारत, ये पूर्वी घाट हो गया, यहाँ पे है महेंद्रगिरी, तो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, जो है आपके उड़ीसा में, ठीक है। अब जो पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे एक केरल में अन्नामुडी है, ठीक है, अन्नामुडी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ठीक है। उत्तर भारत की तो एवरेस्ट, कंचनजंगा ये होगी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नामुडी है, ठीक है, केरल में। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचे पूछेगा तो अन्नामुडी हो जाएगी, और पूर्वी घाट की हो जाएगी आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है। ये पूछा हुआ है इसमें महेंद्रगिरी के बारे में। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, गैब्रो उदाहरण है, गैब्रो उदाहरण है आपका अग्न्य सेल का। देखिए, जैसे चट्टान होती है, जब इसमें ज्वालामुखी पड़ता है ना, तो जो लावा जाता है, सॉरी मैग्मा अंदर रहता है, तो यहाँ पे गैब्रो का निर्माण होता है, तो यह अग्न्य सेल से संबंधित है गैब्रो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, हीरे के लिए प्रसिद्ध खान किम्बरले स्थित है, तो सही आंसर आपका सी है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जो किम्बरले है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खानों में से मानी जाती है हीरे की, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले को पेपर में आया हुआ था, वो मैंने बताया था जब हमने पीजीटी का देख रहे थे, भूगोल का पेपर देख रहे थे ना, पूरा सोल्व कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था काल गुर्डी और कुलगार्डी, ये पूछा हुआ था ये कहाँ की खाने हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों खाने हैं आपके सोने के लिए, ठीक है, गोल्ड के लिए, और दोनों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कालगुर्डी व कुलगार्डी। और यहाँ पे पूछिए किम्बरले, किम्बरले है हीरे के लिए दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, ये एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है पर्यावरण अधिप्रभाव आंकलन से, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? सही आंसर है ए, स्विट्जरलैंड को। देखिए, खेल का मैदान इसलिए कहा जाता है कि जैसे पर्वत या पहाड़ बने हुए हैं, तो आप जैसे बर्फ बहुत पड़ती है ना, तो स्केलिंग करते हैं, वो कर सकते हैं।
और भी मतलब जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा खेल का मैदान यूरोप का स्विट्जरलैंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा अरिया पर्वतों का उदाहरण है? तो सही आंसर है ये हजारीबाग। देखिए झारखंड के जितने भी आपके पठार हैं या पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ पहाड़ी हुई या ये डल मालवा हुई, हजारी प्रसाद, ये सारी आपकी अरिया प्रवाह तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87, पुलिकट झील स्थित है? सही आंसर है ए आंध्र प्रदेश। देखिए एक तो पुलिकट झील से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसी के पास श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप, जिससे आप देखते होंगे ना जितने भी आपके लॉन्चिंग होती है इंडिया की, उपग्रह छोड़े जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। वो कहाँ पे है? वो पुलिकट झील में या आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुलिकट झील के पास ही श्रीहरिकोटा है, दोनों है आपके आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पे है? तो आपका सही आंसर है सी नागपुर में। देखिए इसकी जगह अगर मैं आपको लिख दूंगा ना नेरी, तो आप जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेरी का मुख्यालय आपने याद किया होगा नागपुर में, 1958 में से गठन किया गया था इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, इंद्रावती टाइगर रिजर्व पूछा हुआ है, तो सही आंसर है ए छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। टाइगर रिजर्व जितने भी हैं आपके सारे आपको लगभग 50 के करीब याद होने चाहिए, इनमें से कम 30 के करीब इंपॉर्टेंट है, वो याद करने जरूरी है। इंद्रावती याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने मृदा वर्गीकरण का व्यापक तंत्र की योजना प्रस्तुत की थी? सही आंसर है सी CF मॉरबट ने। ठीक है, ये सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस कहाँ पे है? तो सही आंसर है आपका हैदराबाद में। ठीक है, ओशन मतलब समुद्र, तो समुद्र का जो मुख्यालय है समुद्र सूचना सर्विस सेंटर। ठीक है, तो ये आपका है आपका हैदराबाद में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एक और याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण का जो आपका संगठन है ये भी आपका हैदराबाद में, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क, ये सही आंसर है गुजरात का। ठीक है, आपको पता ही है एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान पूछे हुए हैं, ये आपका जोधपुर में। ठीक है, इससे भी इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आप याद आ जाएगा आपको। कजरी बोलते हैं ना, कजरी कहाँ पे है? जोधपुर में, तो ये वही है कजरी सेंटर आपका, ये एरिड जोन है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए अब आपको संगठन याद करने बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन ये आया अनुसंधान से, ये नेशनल पार्क से, और आपका एक ये आया हुआ था, ये देखिए ये भी टाइगर रिजर्व। तो इस तरह के अनुसंधान संस्थान आपको पता होने चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, अनरेस्ट हैकल किस संकल्प से संबंधित है? तो सही आंसर है डी पारिस्थितिकी। देखिए आपको दो याद रखने हैं, एक तो आपको याद रखना है हैकल और एक याद रखने हैं टॉन्सले। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए कभी क्वेश्चन आएगा पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप आएगा उसका टॉन्सले को। ठीक है, और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? वो दिया था आपका हैकल ने प्रथम बार। ठीक है, तो इन दो से ही क्वेश्चन आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है सी 5 जून को। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए जो इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ये है कि अब चल रहा है 2020। ठीक है, 2020 में 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसे किस देश ने होस्ट किया था इस बार? ठीक है, जैसे 2019 के को किया था चीन ने, तो 2020 वाले को किया है कोलंबिया ने। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 5 जून 2020 की इस बार की पर्यावरण की दिवस की थीम क्या थी? तो थीम जो थी उसकी थी जैव विविधता। ठीक है, अब सभी लोगों ने ये याद किया हुआ है। ठीक है, जैव विविधता, पर एंड टाइम पे इन्होंने इसकी थीम बदल दी थी। पहले से यही आई, सब बुकों में यही मिलेगा आपको जैव विविधता, पर इसकी थीम टाइम पे बदल के वो होगी थी टाइम ऑफ नेचर, प्रकृति के लिए टाइम। ठीक है, प्रकृति के लिए टाइम, टाइम ऑफ नेचर। तो आपको याद रखनी है टाइम फॉर नेचर कहेंगे। ठीक है, ऑफ ने फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। तो अब आपको क्वेश्चन इससे मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% आपके हर एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन बन गया है अब। ठीक है, पहले इसकी जो थी वो थी जैव विविधता के लिए उत्सव या जैव विविधता थी इसकी थीम, वो बदल के कर दिए है अब टाइम फॉर नेचर। तो अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब थीम इस बार की ये रही है। ठीक है, जैव विविधता न रह गया, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह के देखिए जो मैं तैयारी कराता हूँ ना, आपने सभी जगह देखा होगा, जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं जो भी एग्जाम में आता है ना आपके, उसी तरह के फैक्ट बताता हूँ जो एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह नहीं है कि कुछ भी बता दिया, इतना टफ बता दिया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन याद कर लो।
जैसे एक था ना, भी आया था, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो उसे आप याद करके भी क्या करेंगे, वो नहीं आएगा, वो कभी कभी स्पेशली पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको 100 में से आपके 80-85 तक आ गए तो नंबर आ जाता है आपका, 100 में से 100 लाने जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 96, शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है, ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। ये भारत की जलप्रपात पे जो आपने देखी थी ना, ये योजना आई थी जल विद्युत परियोजना, ये दूसरी जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। पहली दार्जिलिंग में थी। पहले क्या होता था, पहले जो आपने पढ़ी होगी ना, कोई भी फैक्ट की बुकें आती थी, उसमें शिव समुद्रम को ही पहली जल विद्युत परियोजना बताया जाता था, ठीक है। पर पहली दार्जिलिंग में थी, दूसरी थी ये भारत की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, बद्रीनाथ अवस्थित है, तो सही आंसर है, ये तो उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ठीक है। बद्रीनाथ आपका जो टेम्पल है, ये आपका है चमोली में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, भारत में वनों के अंतर्गत दर्ज किए जाने के क्षेत्र का प्रतिशत है, तो देखिए इसमें तो दिया हुआ है। अब 2019 में लेटेस्ट आई थी आपकी वन रिपोर्ट, ठीक है। उसमें 2-3 चीज़ याद रखिए, एक तो वन, एक वृक्षारोपण, और इन दोनों को मिला के वनोरोपण, ठीक है। ये वन या वनरोपण कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो वन देखिए, वन और वृक्ष दोनों को जोड़ देंगे ना, तो भारत में टोटल है 24.56। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे आपको याद ही करना है जरूर, ठीक है। और जो वृक्ष हैं टोटल, वे हैं 2.89। अब इसमें से इसे घटा दीजिए, ठीक है, जो बचेंगे वो बचेंगे वन, तो कितने बचेंगे, ये बच गया आपके 21.67, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद आ जाएंगे, कोई भी 2 फैक्ट याद रख लीजिए, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये टोटल आ जाएगा। तो बस आपको ये 24.56 तो याद करना है, ठीक है। इतना आपका हमारे यहाँ पे वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण प्लस वनारोपण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, गुजरात में जामनगर प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता है तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रिलायंस की है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ये कम से कम 20 बार क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो इसे याद ही करना है, कितना है, 31.16। अब अगर देखिए, आपको थोड़ा ट्रिक से याद रखना है, अगर कभी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछे ना, तो आप वहाँ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे 5, 6, ये आ गए, तो आप सोचेंगे 67, 68, ये इतने में ना, कि ये तो मुझसे आता ही नहीं। अब क्या करिए, हमने ये याद किया हुआ है शहर का, तो जो 100 है उसमें से घटा दीजिए, तो जितना भी बचेगा, ये 4 आ गया, ये आ गया आपका 8, यहाँ पे आ गया आपका कितना 8, और यहाँ पे भी आ गया 6। तो इतना जो 68.84 है ना, ये ग्रामीण परसेंटेज है, ठीक है। ये देखिए दिया भी होगा इसमें, हाँ ये दिया हुआ है ना, देखिए 68.84। तो ठीक है दोस्तों, देख लिया हमने, ये 100 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, जितना भी हमने पेपर देखा था जीएस के, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे कोई भी नेक्स्ट है एग्जाम इसी तरह का पेपर उठा लेंगे, उसे पूरा डिटेल के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।